संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर अ लवली कीर्तन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सब डिवोटीज। मैं आकृति दिव्यास आपको नामहटा ईस्ट ऑफ दिल्ली कैलाश की तरह से स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो हमारा संडे कथामृत सेशन होता है। और ये इस सेशन में हम गीता पर कुछ चर्चा करते हैं और आज का सेशन जो है वो 13वां सेशन है। और हमें काफ़ी खुशी होती है कि इतनी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और ये एक प्रमाण है कि आप लोग गीता का अध्ययन सुनना चाहते हैं और सारी धार्मिक कथाएं जितनी भी इस्कॉन के माध्यम से ऑनलाइन हो रही हैं, उनमें आप पूरा सहयोग और भाग लेते हैं। इसके लिए हम बहुत प्रसन्न हैं और आप सबको हार्दिक बधाई इसके लिए। आज का सेशन जो है वो हिज ग्रेस अनंत चैतन्य प्रभु जी और हर ग्रेस सीता रानी माता जी कंडक्ट करेंगे। और इनसे आप पहले भी सुन चुके हैं। ये 2005 से इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले काफ़ी सालों से प्रभुपाद के मिशन में और गुरु महाराज अपने प्रिय गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं और उनका प्रचार काफ़ी खूब ज़ोरों से करते हैं और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जिसमें प्रचार करने होते हैं। पूरे गृहस्थ में काउंसलिंग काफ़ी इनके सारे बहुत सी सर्विसेज करते हैं, गृहस्थ प्रीचिंग करते हैं और इस्कॉन की मंथली एक न्यूज़लेटर आती है इसको एडिट करते हैं और काफ़ी सारे आश्रय क्लासेस 2 क्लास चलाते हैं और एक सैटरडे का रेगुलर प्रोग्राम करते हैं ऑनलाइन जब से कोविड हुआ है। और वैसे अगर तो कोविड नहीं होता तो हो सकता था कि आप इनको टेम्पल हॉल में प्रसादम हॉल में सुन लेते। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप इनके प्रवचन का पूरा आनंद ले लेंगे। प्रवचन तो नहीं है लेकिन जितना भी ज्ञान ये दे देते हैं उसको समेटने की कोशिश कर लीजिएगा। और आप सबसे निवेदन है कि ये तो दोनों सीता रानी माता जी और हिज ग्रेस आनंद प्रभु जी भी कहेंगे कि आप एक माला ज़रूर कर लीजिएगा। वो डिवोटीज जो सुन रहे हैं और माला नहीं करते हैं, उनसे ये निवेदन है कि प्लीज़ एक माला ज़रूर कर लीजिएगा। एक माला से शुरू कर लीजिएगा, आपको ज़रूर आनंद आएगा। गुरु महाराज ने भी आज सवेरे लेक्चर में यही कहा है कि ये आपको आदत की बात है। जब आप आदत हो जाएगी कि लोगों के पास जब बहुत कुछ सारा होता है तो वो उनकी बहुत कम चेष्टा होती है कि और कुछ पाने के लिए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितना आदमी पाना चाहे उतना उसको कम लगता है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक माला ज़रूर कर लीजिएगा। जो भक्त लोग सुन रहे हैं वो माला नहीं करते हैं, उनसे सिर्फ निवेदन है हाथ जोड़ के कि एक माला ज़रूर कर लीजिएगा, आपको आनंद आ जाएगा और आप ज़रूर उसको आगे ले चलेंगे। हरे कृष्णा। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीता रानी माता जी और अनंत चैतन्य प्रभु जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके इसको सेशन को आगे प्रोसीड करें। Hare Krishna. Welcome Mataji and Prabhuji. Thank you so much. Thank you so much, Prabhuji. Thank Hare you. Krishna, Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna. Before we start, we'll quickly chant some prayers and then we'll start. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganatam Vitam Tam Sajivam Sadhvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padat Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग. हम पिछले बार जहां पर सेशन खत्म हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्लाइड शेयर कर रही हूँ. सो कुछ डिवोटीज के लिए शायद ये रिपीट होगा तो उनका रिवाइज हो जाएगा, और कुछ भक्तों के लिए शायद ये नया होगा. तो ऐसा पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जो आज का टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो डिवोटीज के लिए नया है प्लीज बहुत ध्यान से इसको सुने. और ये वाला टॉपिक हमारी लाइफ चेंज कर सकता है. इससे हम या तो डिवोशनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, या फिर हम अगर इसको समझ जाए, नहीं समझेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, बट अगर इसको हम ध्यान से समझ जाएंगे तो हमें फिर डिवोशनल लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो पिछली बार हमने कवर किया था इस क्लास में 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के 3 गुण. तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे कि व्हाट मेक्स अस एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, कि किस वजह से हम एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करते हैं. क्या रीजन है कि हम, हर कोई व्यक्ति आप देखेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से एक्ट करता है. तो क्या रीजन है कि हर कोई अलग अलग तरीके से एक्ट करता है? तो ऐसा बताते हैं भगवान भगवद गीता में कि हमें ऐसा लगता है कि हम हैं कंट्रोल में, जो कुछ भी हम एक्ट कर रहे हैं एक्चुअली वी आर डिसाइडिंग कि हम ऐसा एक्ट करना चाहते हैं, हम कंट्रोल में हैं. लेकिन भगवान क्या बताते हैं कि ऐसा है नहीं. हमें लगता है कि हम कंट्रोल में, बट एक्चुअली हम कंट्रोल्ड हैं. हम जो है किसी के वश में हैं. और भगवान इससे 3rd चैप्टर के 27 कोट करते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते. कि एक व्यक्ति जो है, जो कंडीशन सोल है, वो क्या सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं. अहंकार विमूढ़ आत्मा, अपनी फॉल्स ईगो, अपने अहंकार से जो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है वो क्या समझ रहा है, कर्ता हम इति मन्यते, मतलब मैं ही कर रहा हूं सब कुछ. बट एक्चुअली भगवान क्या बता रहे हैं, कौन कर रहे हैं, गुणे कर्माणि सर्वशः, कि प्रकृति के 3 गुण जो हैं वही सारा कार्य करा रहे हैं. दे आर अरेंजिंग फॉर द सर्कमस्टांस फॉर अस टू एक्ट. हम क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो सारी भूमिका है, उसका जो सारा प्लानिंग, जो सारा प्लेटफॉर्म है, वो क्या, कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रकृति के 3 गुण जो है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कठपुतलियों को आजकल तो कम देखने को मिलता है, जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो इट वाज वेरी कॉमन. तो कठपुतलियों को आपने देखा होगा अगर, तो क्या होता है कि 3-4 जो डोरियां होती हैं और उससे कठपुतली को नचाया जाता है. तो इसी तरह से ये 3 प्रकृति के जो गुण हैं, हर एक कंडीशन सोल को, हर एक बद्ध जीव को इस तरह से नचा रहे हैं, लाइक पपेट्स. जिस तरह से एक कठपुतली को नचाया जाता है, उसी तरह से ये तीनों गुण, जब कोई एक गुण हावी हो जाता है तो हम उस तरह से एक्ट करते हैं, जब कोई दूसरा गुण हावी हो जाता है हम पे तो हम उस तरह से एक्ट करते हैं. तो वी कैन सी कि किस तरह से हम इन गुणों के अंदर बंधे हुए हैं पूरी तरह से, है ना. तो जो ये 3 गुण हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड में हमें बांध के रखते हैं. इसको हमने कई बार डिस्कस किया ऐसे कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये भौतिक जगत है, ये एक जेल के समान है, और ये तीनों गुण जो है ये बेड़ियों के समान है. जो बेड़िया जो है, एक जेल में जब एक कैदी जाता है उसको बेड़ियां लगती है, तो बेड़ियां जो है वो 3 मोड्स हैं. तो इस मटेरियल वर्ल्ड के बारे में भगवान बता रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड क्या है. तो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, एक के ऊपर एक, इस तरह से 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं. तो हम जिस प्लैनेटरी सिस्टम पे रहते हैं उसको कहते हैं भूलोक, या जिसको हम अर्थ प्लैनेट के नाम से जानते हैं, वो क्या है, भूलोक. और उसके ऊपर जो है लोक हैं और उसके नीचे लोक हैं. तो ऊपर भूलोक के ऊपर क्या है, भूवर लोक, फिर स्वर्ग लोक जिसको हम स्वर्ग लोक कहते हैं, स्वर्ग, फिर महर लोक, फिर जन्म, फिर ताप, और फिर सत्य लोक. और सत्य लोक जो है ब्रह्मा जी का लोक है. ब्रह्मा जी जो है सत्य लोक में रहते हैं, और सत्य लोक टॉप मोस्ट प्लैनेट है मटेरियल वर्ल्ड में. और
जो पृथ्वी के नीचे है, जो भूलोक के नीचे, वो क्या क्या है? अतल, फिर वितल, फिर सुतल, फिर तलातल, फिर महातल, फिर रसातल, फिर पताल। तो ये चीज नोट करें कि ये 14 के 14 जो प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है ना, ये वैकुंठा का पार्ट नहीं है। जो मटेरियल वर्ल्ड है उसी का ये पार्ट है, ये भौतिक जगत में है। इसमें भगवान क्या बताते हैं कि हम जो है, जब तक हम बद्ध जीव रहते हैं तो इन्हीं 14 के 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में ऊपर नीचे जाते रहते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन किस तरह के हमारे कार्य है, ऊपर नीचे हम होते रहते हैं। ये हैं 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स जो मटेरियल वर्ल्ड के पार्ट हैं, है ना। तो जो लोग दान पुण्य का काम करते हैं, जो अच्छे मतलब जो शास्त्रों के हिसाब से अपनी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, जो पायस लोग हैं, वो कहाँ जाते हैं? हायर प्लैनेट्स पे। जो भूलोक से ऊपर के प्लैनेट्स हैं वहां जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी पायटी कितनी है या किस तरह के पुण्य कर्म उन्होंने किए हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वो कौन से हायर प्लैनेट पे जाएंगे। और जो लोग पाप कर्म करते हैं वो क्या है? नीचे प्लैनेट पे आते हैं। इससे पहले जैसे हमने ये देखा था, तो ये नीचे के प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और पाताल के नीचे जो है वो क्या है? उनको कहते हैं हेलिश प्लैनेट्स, नरक। जैसे हम सुनते हैं ना नरक लोग, तो वो क्या है? वो पाताल के नीचे जो है दे आर हेलिश प्लैनेट्स। ठीक है, तो इस तरह से मटेरियल वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है। और भगवान इसको बताते हैं 14 चैप्टर में कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, कि जो लोग मोड ऑफ गुडनेस में हैं, जो सतोगुण में है ज्यादातर, वो क्या, हालांकि कोई भी मटेरियल वर्ल्ड में पूरी तरह से गुण में नहीं होता, मटेरियल वर्ल्ड में तीनों गुणों का मिक्सचर चलता है, बट जिसमें अधिकांश गुण जो है मोड ऑफ गुडनेस है, उसका क्या गति होती है? वो हायर प्लैनेट्स पे जाता है। और जिसमें मोड ऑफ पैशन या कि रजोगुण प्रधान है, वो कहाँ पे रहते हैं? वो भूलोक यानी अर्थली प्लैनेट्स पे रहते हैं। और जिनमें तमोगुण प्रधान है, मोड ऑफ इग्नोरेंस, वो क्या है? नीचे के प्लैनेट्स में जाते हैं, नीचे प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन कि कितना उनका मोड ऑफ इग्नोरेंस है, दे में ऐसे लोग जो है, हो सकता है कि इवन हेलिश प्लैनेट्स में जाए। तो इस तरह से डिटरमिन होता है कि कौन व्यक्ति कहाँ जाएगा। तो जैसे हम जेल को देखते हैं, तो अब हमें लग सकता है कई लोगों को देख के कि अच्छा, कई लोग तो आराम से रह रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं हैं। या फिर हम सुनते हैं कि स्वर्ग लोक में जो देवी देवता है उनके पास सारी सुविधाएं हैं। तो ये किस तरह से, और एक तरफ हम सुनते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है जेल के समान है। तो हमें दोनों चीजों को किस तरह से एक साथ समझें कि स्वर्ग लोक में तो सारे जो देवी देवता हैं वो तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसा लगता नहीं कि उनको कुछ दुख है, फिर जेल कैसे हुआ? तो इसको भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि हालांकि ये जो लेफ्ट में है, ये आपको समझने के लिए इस तरह से, भगवान ये नहीं कहते कि स्विमिंग पूल, न्यूज़पेपर इस तरह से, पर भगवान क्या बताते हैं कि जो लोग देवता हैं और जो हेवनली प्लैनेट्स में भी जाते हैं, जैसे कि स्वर्ग लोक में अगर जाते भी हैं तो वहां लंबी आयु होती है, 10,000 साल की आयु होती है, और उनको कोई डिजीज नहीं होती, वहां पे बीमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु होती है। वहां पर वो इटर्नली नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि वहां पर एक बार पहुंच गए तो अब वो वहीं रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा हम कई बार सुन चुके हैं कि क्या होता है, जो पुण्य कर्म होते हैं जब वो नष्ट हो जाते हैं तो ऐसे लोगों को वापस कहाँ आना पड़ता है? भूलोक में आना पड़ता है। क्या है कि आपके अगर किसी के पुण्य कर्म हैं तो उनको हायर प्लैनेट्स में, यानी कि अभी हम सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड की ही बात कर रहे हैं, वो हायर प्लैनेट्स में जाते हैं, बट पुण्य कर्म का एक क्रेडिट होता है, और जब वो हायर प्लैनेट्स पे एंजॉय करते हैं तो वो पुण्य कर्म का जो क्रेडिट है वो कम होता चला जाता है ना। सपोजिंग आपके पास 100 पॉइंट्स हैं, तो आप 100 पॉइंट्स को यूज करते चले जाएंगे और वो पॉइंट्स कम होते चले जाएंगे। तो इसलिए फिर अल्टीमेटली जैसे वो क्रेडिट खत्म होता है, वापस आपको अर्थली प्लैनेट पे आना पड़ता है। और अगर कोई स्वर्ग लोक से ऊपर के लोकों में जाता है तो वहां पे क्या होता है? वहां पर भी मृत्यु होती है। इवन ब्रह्म जी जिस लोक में है, सत्यलोक, वहां पर भी, हालांकि ब्रह्मा जी की आयु जो है भगवान बताते हैं 8वें चैप्टर में भगवद गीता के, 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो मतलब हमारे लिए इसको समझना या चिंता है, हमारे लिए कंसीव करना भी कि 311 ट्रिलियन ईयर्स, पता नहीं कितना टाइम होता है, लेकिन भगवान क्या बताते हैं कि उनको भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है, वो भी वहां पे इटर्नली नहीं रह पाते। और ये 311 ट्रिलियन ईयर्स जो है वो ह्यूमन
कैलकुलेशन के हिसाब से है, बट अगर आप ब्रह्मा जी के प्लैनेट पे हैं तो वहां के हिसाब से वो 100 ईयर्स है, तो 100 ईयर्स की लाइफ है वहां पे ब्रह्मा जी के प्लैनेट पे, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मटेरियल प्लैनेट में है, और जैसे वो पीरियड खत्म होगा फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, हाँ, तो ही कैन नॉट लिव इटर्नली, तो ये हमें समझना पड़ेगा। और इसी तरह, और किस तरह के लोग यहाँ पे जाते हैं, जो कि मोड ऑफ गुडनेस में, जो मोड ऑफ पैशन में, रजोगुण जिनमें प्रधान है, तो वो क्या है, वो सारे अर्थली प्लैनेट्स पे आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, तो क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे एवरी डे वी आर स्ट्रगलिंग, है ना, यहाँ पे क्या सफरिंग है, स्ट्रगल है, तो यहाँ पे कभी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा सेसेशन होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी सी हैप्पीनेस मिल रही है, हाँ, और बाकी टाइम स्ट्रगल होता है। तो यहाँ ये जो मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम है, यहाँ पर इस तरह से होता है, जो मोड ऑफ पैशन जिनकी प्रधानता है, उस तरह के लोग यहाँ मिडिल प्लैनेट्स पे रहते हैं। और जो लोअर प्लैनेट्स में है, वो लोग क्या है, स्पेशली जो नर्क लोक में है, वहां पे क्या है कि उनको बहुत यातना दी जाती है, बहुत यातना दी जाती है। और किस लिए दी जाती है यातना, ताकि उनको फिर किस तरह की बॉडी मिले, एक एनिमल की बॉडी मिले, या फिर एक पेड़ की बॉडी मिले, या फिर एक एक्वाटिक की बॉडी मिले। क्यों? क्योंकि उनमें मोड ऑफ इग्नोरेंस की प्रधानता है, जो तमोगुण है उसकी प्रधानता है ना। तो भगवान क्या बताते हैं 3.5 में कि जो भी ये बद्ध जीव हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, दे आर फोर्स टू एक्ट, ऐसा जैसे कि उनको कोई फोर्स कर रहा है कि इस तरह से एक्ट करो, उस तरह से वो लोग एक्ट करते हैं। बिकॉज एक पर्टिकुलर गुण जो है उसकी जो प्रधानता होती है, उस तरह से ही वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि एक्शन ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो मोड्स हैं, जो गुण है, उसको हर मोमेंट पे फोर्स करेंगे किसी ना किसी प्रकार से एक्ट करने के लिए, और जिस तरह का गुण उस पे हावी है, उस तरह का एक्शन वो परफॉर्म करेगा। तो गुणों से हम पूरी तरह से बंधे हुए हैं, गुणों से हम, जब तक हम बद्ध जीव हैं, जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तब तक हम इन गुणों से बाहर निकल नहीं सकते। पूरी तरह से हम इनके चपेट में हैं, पूरी तरह से ग्रस्त हैं, है ना। तो अब भगवान बताते हैं, ये 14 चैप्टर में आता है, और 17 चैप्टर में भगवान बताते हैं गुणों के बारे में मेनली। तो भगवान क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति जिसमें मोड ऑफ गुडनेस की प्रधानता है, या सत्व गुण की प्रधानता है, तो वो क्या होता है, उसको जनरली मतलब आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो है नॉर्मली बड़े सेटिस्फाइड होते हैं, वो, और उनकी लाइफ में भी नॉर्मली सब कुछ ठीक ठाक ही चलता है, कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। तो और ये लोग जो है नॉर्मली बड़े सेटिस्फाइड होते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि मटेरियल वर्ल्ड में भी रहना कोई बुरी बात नहीं है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो ऐसे लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये जो भौतिक जगत है, यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत क्या है। तो ये इस इल्यूजन में रहते हैं, इनको इस तरह का भ्रम रहता है कि यहाँ पर भी सब कुछ ठीक ठाक ही है, क्योंकि जो नॉर्मली मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, उनको हर चीज में सेटिस्फैक्शन ही रहती है, सेटिस्फाइड, उनकी कोई बहुत ज्यादा डिजायर्स नहीं होती। हाँ, और मतलब दे आर द पीपल हु आर रेगुलेटेड। आप देखेंगे इस तरह के लोग बहुत बार जो हर चीज में सेटिस्फाइड है, उनको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और ऐसे लोगों को ये समझ में आना कि क्यों इस भौतिक जगत से निकलना जरूरी है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जो लोग जिनमें रजोगुण की प्रधानता है, तो उनको उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनको ऑपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन रहती है बहुत ज्यादा, कि उनको जो है जो दूसरे जेंडर के लोग हैं, जैसे कोई मेल है तो उसको फीमेल्स में अट्रैक्शन रहता है, कोई फीमेल है तो उनको मेल में अट्रैक्शन रहता है। और पोजेशंस मतलब उसको ये रहता है मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। काम ज्यादा करेगा, ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की कोशिश करेगा, प्रॉपर्टीज लेने की कोशिश करेगा, इन्वेस्टमेंट, मनी, हार्ड वर्क, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मली आप देखेंगे कि इस तरह के लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, जिनको वर्कोहॉलिक कहा जाता है, कि बहुत घंटे काम करना चाहते हैं ये, क्योंकि इनको ऐसा रहता है कि ये इनकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर रहती है कि ये चाहिए वो चाहिए, दैट बिकॉज ऑफ दैट वो दे वर्क मेनी आवर्स। ठीक है। और जो लोग तमोगुण में होते हैं, उनको आप देखेंगे कि उनको सोना बहुत पसंद होता है, वो जो है 10-10 घंटे सोते हैं। हाँ, या फिर जो ड्रग्स लेते हैं,
हाँ इंटॉक्सिकेशन लेते हैं। तो इस तरह से तो भगवान क्या बता रहे हैं कि एक जो सोल है, आत्मा है, वो क्या है, कंप्लीटली प्योर है। जो सोल जो है, जो हमारा एक्चुअल पोजीशन है, वो बिल्कुल प्योर है, स्पिरिचुअल नेचर। लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो क्या होता है, वी एक्चुअली डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ डिजायर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, हम इन सब मोड्स, इन सब गुणों में फंस जाते हैं। और जब इन गुणों में फंसते हैं तो इन गुणों के हिसाब से फिर हमारी डिजायर्स फर्दर डेवलप होती हैं, है ना। अगर हम ज्यादा मोड ऑफ पैशन में हैं तो क्या होता है, हमारी उस तरह की डिजायर्स होती हैं कि हमें और चाहिए, ये चाहिए, उस तरह का सुख चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारे ऊपर कौन सा गुण ज्यादा है, हावी है, उस तरह की हमारी डिजायर्स जो है जो डिटरमिन होती हैं। लेकिन भगवान जो है, भगवान इन सब चीजों से परे है, भगवान इन सब चीजों से ऊपर है, भगवान गुणों के अंदर नहीं आते। इसको बड़ा मंडेन एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक प्रेसिडेंट है। हाँ, प्रेसिडेंट कंट्री का जो है वो क्या है, टॉप मोस्ट अथॉरिटी है। तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक कंट्री में बनते हैं, जितने भी लॉज बनते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पे बनते हैं, उनके अंडर बनते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि जब रेड लाइट है तो रेड लाइट या जो भी ग्रीन लाइट, वो हम लोगों पे एप्लीकेबल है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट की गाड़ी आती है तो देन ही डजंट हैव टू स्टॉप, उनको रेड लाइट पर रुकने की जरूरत नहीं है। जब प्रेसिडेंट की गाड़ी आती है, उनको स्ट्रेट, ही गेट्स अ थॉरोफेयर, उनको स्ट्रेट जाने को मिलता है, उनको रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो रूल है वो एक प्रेसिडेंट पे लागू नहीं होता। इसी तरह से भगवान जो है इन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर हैं, क्योंकि भगवान क्या बताते हैं, ये सारा कुछ क्या है, मेरे द्वारा ही डिजाइंड है। दिस इज ऑल डिजाइन्ड एंड क्रिएटेड बाय मी। तो भगवान जो है स्वराट है और जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। भगवान पे कोई बंधन नहीं है, ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो हम लोग भी क्योंकि पार्ट एंड पार्सल हैं, हमने बहुत बार ये सुना है, जिसमें हम भगवान भी कई बार बोलते हैं कि अहम बीज प्रजापिता 14.4 में बोलते हैं कि हम सुनते हैं 15 चैप्टर में, ममाय भवांशो जीवलोके जीव भूत सनातना, कि जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं वो क्या है, मेरे पार्ट एंड पार्सल हैं। तो क्वालिटेटिवली हम सेम है भगवान के से, लेकिन क्वांटिटेटिवली हम बहुत छोटे हैं। क्वालिटी सेम है, जिस तरह से एक समुद्र है, एक ओशन है, अगर आप उससे एक ड्रॉप पानी निकालते हैं तो क्वालिटेटिवली और उस पानी को चखते हैं तो सेम आपको सॉल्टी टेस्ट आएगा जो ओशन के वाटर का है। लेकिन क्वालिटेटिवली सेम है वो ड्रॉप ऑफ वाटर ओशन से, लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क है ना। तो इसी प्रकार से जो हम भी क्योंकि भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, तो हम में भी एक क्वालिटी है इंडिपेंडेंस की, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। तो इसीलिए हम में ये इंडिपेंडेंस है कि हम किस तरह से एक्ट करें। इन द सेंस एक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द मोड्स, लेकिन वो उस जो हम अपने डिजायर से उन एक्ट को चेंज कर सकते हैं, है ना। जो डिजायर करने की जो इंडिपेंडेंस है वो एक लिविंग एंटिटी के पास है, भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते। तो जिस तरह की हमारी डिजायर है, हालांकि हम पे कोई एक पर्टिकुलर मोड जो है हावी है, लेकिन अगर हम सही डिजायर कल्टीवेट करते हैं तो हम उस मोड को ट्रांसेंड कर सकते हैं, यानी कि हम उस मोड के ऊपर जा सकते हैं। तो जैसे अभी हमने चर्चा करी, डिजायर करना हमारे हाथ में है। हम डिजायर मतलब इच्छा करना, तो इच्छा जो एक जीव इच्छा करेगा, उसी इच्छा के ऊपर उसके एक्शंस डिपेंड करेंगे। अगर सपोजिंग मेरी इच्छा, मैं इच्छा करूंगा कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो उसी इच्छा से आगे वो जीव उसके ऊपर ऐड करता है कि अच्छा मैं पैसे निकालूं, दुकान जाऊं, दुकान से रसगुल्ला खरीदूं और वो खाऊं। अगर मेरी डिजायर रसगुल्ला खाने की नहीं होती तो मैं ये सारे एक्टिविटी नहीं करता। इसी प्रकार से कोई हो सकता है कोई डिजायर करे कि मैं कोई गलत कार्य करूं, तो वो डिजायर जब मन में आती है उसी के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। अगर कोई चाहता है कि मैं अच्छा काम करूं तो वो भी डिजायर से शुरू होता है, और अगर कोई चाहता है कि मैं भक्ति करूं तो वो भी डिजायर से शुरू होता है। और ये डिजायर करना हर जीव के पास इंडिपेंडेंस है, यानी कि इसको कोई डिटरमिन नहीं करता, ना भगवान डिटरमिन करते, ना देवी देवता डिटरमिन करते, ना कोई हमारे पुराने जो कर्म है वो डिटरमिन करते। ये जीव की इच्छा है कि वो क्या क्या डिजायर करेगा, और वो इंडिपेंडेंस ही उसको उसका आगे का फ्यूचर डिटरमिन करती है
हाँ, लेकिन जब हम भौतिक जगत में होते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत की एक जो सिचुएशन है वो क्या है कि हम जो है इस शरीर को अपना समझते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम ये समझ नहीं पाते कि हम एक्चुअली क्या है, आत्मा है। हमें क्या लगता है हम ये शरीर है, और उसी के हिसाब से हम जो है डिजायर करते हैं इस शरीर को लेके कि इस शरीर को किस चीज में सुख मिलेगा, है ना। नॉर्मली हम किस तरह की डिजायर करते हैं कि हमारी जो जीवा है उसको अच्छा स्वाद चाहिए, तो हमें हमेशा ये डिजायर होती है कि कुछ अच्छा खाने को मिले। इसी तरह हमारे को ये डिजायर होती है कि हमारे आंखों को कुछ अच्छा देखने को मिले। इसी तरह से हमारी डिजायर होती है कि हमारे कानों को कुछ अच्छा सुनने को मिले, राइट। तो जब हमारी इस तरह की डिजायर होती है अपनी विच जो क्या बॉडीली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो इस पास देहात्म बुद्धि के हिसाब से है कि इस देह को जो है हम प्लेजर देने के लिए, इस देह को सुख देने के लिए जब हम डिजायर करते हैं तो उसको जिस तरीके से फुलफिल करते हैं वो भी क्या है, मटीरियल ही है। और जब भी हम कोई ऐसा एक्शन करेंगे जो कि भौतिक जगत का हो या अपने भौतिक अपनी भौतिक इच्छाओं को की पूर्ति के लिए हो या इस देह की पूर्ति के लिए हो, तो वो क्या है, उन सबको क्या कहा जाता है, मटीरियल। ये सारी जो डिजायर्स हैं क्या है, भौतिक हैं, और वो हमें यहाँ पे बांध के रखेंगे, उससे हम यहाँ पे बंधे रहेंगे, मटीरियल वर्ल्ड में बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना। अब हम आते हैं लॉ ऑफ कर्मा कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है, इनफॉलिबल जस्टिस। तो इसकी बात करते हैं हम। तो जैसे हम देह की बात कर रहे थे, तो आप लोग पहले सुन चुके हैं कि सबसे पहले हम क्या हैं, हम एक सोल हैं, आत्मा है। और जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हमारे को दो और कवरिंग मिल जाती हैं, दो और तरह की बॉडीज हमें मिलती हैं। तो जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, सबसे पहले उस पर जो कवरिंग आती है उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं या सटल बॉडी, और फिर उसके ऊपर एक और कवरिंग आती है जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं या फिर ग्रॉस बॉडी। तो जो हम अभी देख सकते हैं एक दूसरे को, वो क्या है, ग्रॉस बॉडी, वो स्थूल शरीर है। वो एक कवरिंग है आत्मा के ऊपर, ठीक है। और जो ग्रॉस बॉडी है, जो स्थूल शरीर है, वो किस चीज से बना हुआ है, वो बेसिकली अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। तो ये पांच जो पंचभूत, इसलिए कई बार आप सुनेंगे कि पंचभूत, ये जो शरीर है ये क्या है, पंचभूत से बना हुआ है। ये पांच तरह के एलिमेंट से बना हुआ है। अर्थ को हम कैसे समझ सकते हैं, जो सॉलिड हमारी बॉडी में जो कुछ भी सॉलिड है वो क्या है, अर्थ। और हम जानते हैं, कई बार हम सुनते भी हैं कि जो 70% बॉडी का हमारा कॉम्पोजिशन है वो क्या है, वाटर है, उस पानी है, तो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में। हाँ, तो लिक्विड जो है ये वाटर का पोर्शन है। और जैसे पेट में जब हम कुछ खाते हैं तो डाइजेशन के लिए जो अग्नि है, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, तो जठराग्नि क्या है, फायर का एलिमेंट है। और इसी तरह लाइफ एयर्स हमारी बॉडी में बहुत सारी लाइफ एयर्स है, प्राण वायु है, इसको एयर एलिमेंट कहा जाता है। और हमारी बॉडी में जो सेल्स है उसके बीच में भी स्पेस है, वो ईथर का एलिमेंट है। और इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि इन पंचभूत से ये जो है शरीर बनता है, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं। और जो सटल बॉडी है या सूक्ष्म शरीर है, जो पहली कवरिंग है सोल के ऊपर, है ना, हमने डिस्कस किया कि दो तरह की कवरिंग है। पहली कवरिंग है सूक्ष्म शरीर और उसके बाद है स्थूल शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है ये ये तीन एलिमेंट से बना हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार, या इसको कहा जाता है माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ठीक है, तो माइंड क्या है, मन क्या है, मन जो है जितने भी हमारे हर बार जब भी हमारी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस होता है तो वो सारे एक्सपीरियंस कहाँ स्टोर होते हैं, माइंड पे स्टोर होते हैं। और जितनी भी हमारी डिजायर्स हैं या जो भी हम सोचते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, माइंड पे। तो माइंड जो है या मन जो है वो स्टोर हाउस है, हाँ, जो कि सारे जितने भी संस्कार हैं वो माइंड पे स्टोर होते हैं कि क्या देखा, क्या। तभी आप मतलब देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है, बचपन से कई लोगों को क्या होता है, पानी से डर लगता है, बचपन से 3 साल की उम्र, 4 साल की उम्र, कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में अभी, लेकिन उनको डर लगता है क्योंकि ये सारी जो मेमोरीज हैं ये कहाँ पे स्टोर्ड है, माइंड में। इसको हम अभी और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इंटेलिजेंस या बुद्धि का क्या रोल है, ये डिटरमिन करना कि ये सही है या ये गलत है। तो वो बेसिकली गाइड करती है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
ये इंटेलिजेंस का रोल है। और फॉल्स ईगो या जो अहंकार है, इसका क्या मतलब है कि अहंकार की वजह से हमें क्या लगता है कि हम ये शरीर हैं, हम ये शरीर हैं, और हम इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि एक्चुअली में हमें शरीर नहीं है। हाँ, ये किस वजह से होता है? इसको कहते हैं फॉल्स ईगो या अहंकार या मिथ्या अहंकार। आप कई बार सुनेंगे मिथ्या अहंकार, अहंकार एक ही बात है वो। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर क्या है, सोल पे कवरिंग है। और जब ये कवरिंग कब आती है आत्मा के ऊपर? जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं। और इसीलिए कहा जाता है बद्ध जीव, क्योंकि क्या है, अब दो तरह के इंट्रैपमेंट मतलब दो तरह से जो है, जो एक्चुअली में हमारी पोजीशन है उसके ऊपर दो कवरिंग और आ गई है, इसलिए कहा जाता है कंडीशन सोल। और जब हम भक्ति के मार्ग पे लगते हैं और जब हमारी ये कंडीशनिंग खत्म होना शुरू होती है, तो ये हमारी सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी जो है धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाती है। सटल बॉडी जो है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से ग्रॉस बॉडी भी जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती है, तो ग्रॉस बॉडी हम एक बार में ड्रॉप करते हैं, सटल बॉडी जो है ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। तो जब सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी दोनों ही से हम फ्री हो जाते हैं और अपने एक्चुअल स्वरूप में जो कि आत्मा है उस स्वरूप में आ जाते हैं, तब क्या कहा जाता है? जब उसको कहा जाता है लिबरेटेड सोल। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलूंगा जो आगे की स्लाइड्स में हमारे पास दोबारा आएगा, बट आप 2 बार सुनेंगे तो बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो सोल है, आत्मा है, वो है, उसके ऊपर हमारा सटल बॉडी है और उसके ऊपर ग्रॉस बॉडी है, राइट। तो अब हमने देखा कि जो कंडीशन सोल है, यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड में रह रहा है, उसी के पास ये ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी है। और अगर हमें इस मटेरियल जगत से बाहर निकलना है तो ये ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी को हम खत्म करेंगे और प्योर जब हम सोल फॉर्म में आएंगे तो हम बाहर जा सकते हैं। अब एक चीज जो हम आगे चल के देखेंगे कि जब भी हम ये शरीर छोड़ते हैं, जैसे हम शरीर छोड़ते हैं तो जो हमारी ग्रॉस बॉडी है वो तो यहीं रह जाती है, मगर जो सटल बॉडी है वो हमारी दूसरी बॉडी में मूव करती है। यानी कि जो सोल है उसको सटल बॉडी ही लेके जाती है दूसरी शरीर में। तो जो हमारी सटल बॉडी है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में जा रही है। जब भी हम ये बॉडी छोड़ते हैं तो सोल तो मूव कर ही रहा है, उसके साथ ये सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जो है वो भी साथ जाता है। और हमने देखा कि सटल बॉडी के अंदर माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो रहती है। तो हमारा जो माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो है वो भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है। इसीलिए, और क्योंकि जो माइंड है वो स्टोर हाउस है, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हमारा नेचर है वो हमारा स्टोर्ड है माइंड में, तो वो इसीलिए वो माइंड हमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लेके जा रहा है, वो साथ जा रहा है। तो हमारा वो नेचर, वो माइंड, वो भी साथ जा रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ओके, तो जब जो ये हमारा भौतिक शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसको स्थूल शरीर कहा जाता है, तो भगवान बताते हैं 2nd चैप्टर में कि वासांसी जीनानी यथा विहाय, कि जो ग्रॉस बॉडी है जब ये मतलब इस लायक नहीं रहती कि अब ये ज्यादा काम कर सके, तो क्या हो जाता है कि सोल, जो आत्मा है और जो सूक्ष्म शरीर है, दोनों इसको छोड़ देते हैं। जब आत्मा और सूक्ष्म शरीर किसी भी स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं तो जो हम देखते हैं उसको क्या कहा जाता है? मृत्यु, है ना। मृत्यु कहा जाता है कि मतलब बॉडी वहीं रह जाती है, ग्रॉस बॉडी, हाँ, या फिर स्थूल शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा और जो सूक्ष्म शरीर है वो वहां से निकल जाता है, उसके अंदर से चला जाता है। तो बस सिर्फ स्थूल शरीर रह जाता है और उसको हम इस वर्ल्ड में क्या कहते हैं? डेथ या मृत्यु, है ना। और जैसे हमने अभी सुना कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वहां पे सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं कि क्या एक जीवात्मा जो है या एक बद्ध जीव जो है उसने क्या एक्टिविटीज की, क्या डिजायर्स की, क्या देखा, क्या सुना। तो ये सब चीजें जो है ये एक्चुअली में कहाँ स्टोर होती है? मन में। और जितनी भी हमारे डिजायर्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो कहाँ स्टोर होती है? मन में। तो डिपेंडिंग ऑन हमारे किस तरह की डिजायर्स हैं, किस तरह की हमारी कॉन्शियसनेस है, किस तरह की मेंटालिटी है, क्या डिटरमिन होता है कि नेक्स्ट बॉडी कौन सी मिलेगी, है ना। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक जीव के ऐसे
मतलब हम देखते हैं अपने चारों तरफ लोगों को, और हम देखते हैं कुछ अमेरिकन को, और हमारे को ये इच्छा आती है कि ये अमेरिकन जो है कितनी अच्छी लाइफ लीड करते हैं, अमेरिका में तो बहुत अच्छा कंट्री है रहने के लिए, और मतलब हम यहाँ कहाँ फंस गए हैं, काश हम भी अमेरिका में होते हैं। हाँ, और इस तरह की अगर हमारी इच्छा है तो ये इच्छा स्टोर हो जाती है, और इस इच्छा के बेस पे हमारी नई बॉडी तैयार होती है। इन इच्छा, इसी तरह बड़ी सारी इच्छाएं होती है, तो उन सारों के कॉम्बिनेशन में एक शरीर तैयार होता है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब कोई व्यक्ति की अगर ये बहुत प्रबल इच्छा है कि काश मुझे भी अमेरिका में रहने को मिलता, काश मैं भी इस तरह की लाइफ लीड कर पाता, तो मोस्ट लाइकली उसका अगला जन्म कैसे मिलेगा? अमेरिका में मिलेगा, एक अमेरिकन बॉडी में मिलेगा, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से जो हम सोचते हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स एक नई बॉडी क्रिएट कर रहे हैं, और जब वो बॉडी पूरी तरह से क्रिएट हो जाएगी तब क्या होगा? जो आत्मा है और सूक्ष्म शरीर है उस बॉडी में चले जाएंगे और इस बॉडी का त्याग कर देंगे। इसमें यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे थॉट्स, जिसको हम कभी सोचते नहीं कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, हमारे थॉट्स, हमारी एक्टिविटीज और हमारी डिजायर्स, ये तीनों चीजें हमारा फ्यूचर डिटरमिन कर रही हैं। सो इसीलिए हमारा क्या इनपुट आ रहा है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनपुट से ही हम चेक कर रहे हैं कि हमारी थॉट्स उसी के अकॉर्डिंगली मोटिवेट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अमेरिका के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं, तो उसी से हमारी जो है थॉट्स और डिजायर्स जो है वो डिटरमिन हो रही है। अगर हम भगवान के बारे में क्लासेस सुन रहे हैं, भगवान के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमारे थॉट्स और डिजायर्स जो है मॉडिफाई होंगे, और अकॉर्डिंग टू दीज थॉट्स, एक्टिविटीज एंड डिजायर्स आवर फ्यूचर विल बी डिटरमिन्ड। तो हम अगला जन्म कहाँ लेने वाले हैं, हम क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं, क्या कर्म करने वाले हैं, वो सारी चीजें भी इनसे डिटरमिन होंगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो थॉट्स और डिजायर्स है हमारी, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तब हम सोच सकते हैं कि अच्छा, कौन देख रहा है कि क्या हमारे थॉट्स हैं, कौन समझ रहा है इसको कि हम क्या चाहते हैं? तो एक्चुअली जो परमात्मा स्वरूप में भगवान जो है वो एक आत्मा के साथ हार्ट के रीजन में, हृदय के रीजन में रहते हैं, हर जीवात्मा के। और ये परमात्मा क्या करते हैं? ये इस जीवात्मा के हर एक्शन को, हर डिजायर को ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, तो ये परमात्मा जो है फिर इस चीज को सैंक्शन करते हैं कि इस व्यक्ति को किस प्रकार की बॉडी मिलनी चाहिए, किस प्रकार का शरीर मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी इस प्रकार की डिजायर्स हैं। तो जब परमात्मा जी इसको सैंक्शन करते हैं तो जो मटेरियल नेचर है उस तरह की बॉडी जो है अरेंज करती है एक व्यक्ति के लिए, डिपेंडिंग ऑन द सैंक्शन ऑफ परमात्मा। और परमात्मा किस बेसिस पे सैंक्शन करते हैं? उस जीव की जो इच्छाएं हैं, उस जीव की जो डिजायर्स हैं, उस जीव के जो थॉट्स हैं, उसके बेसिस पे वो परमात्मा जी उस बॉडी, एक नई बॉडी सैंक्शन करते हैं। और इसको हम मटेरियल वर्ल्ड में नॉर्मली क्या कहते हैं? जन्म या फिर बर्थ। ठीक है। तो इसी तरह जैसे भगवत गीता में एग्जाम्पल आता है कि जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी कहीं पे रोजेस लगे हुए हैं, तो अगर हवा चलती है तो आप अगर वहां पे पास में नहीं भी हो, थोड़ी सी दूर हो, तो भी आपको महक आएगी। नॉर्मली हम ये देखते हैं जैसे स्पेशली काफी जो जिनमें फ्रेग्रेंस होती है जिन फ्लावर्स में, जैसे मोगरा, तो आप अगर मोगरा आपको नहीं भी देख रहे हैं, आप मोगरा के कहीं गार्डन के पास में है, तो उसकी एयर जो है उसका फ्रेग्रेंस को कैरी करती है, तो आप स्मेल कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पे आसपास मोगरा है। इसी तरह से जो सटल बॉडी है वो क्या करती है? एक सोल को, एक आत्मा को एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में लेके जाती है। जो एजेंट है, जो जैसे एयर एजेंट है फ्रेग्रेंस के लिए, उसी तरह सटल बॉडी है एजेंट किसके लिए? सोल को, एक या आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने के लिए। और जैसे हमने डिस्कस किया कि क्या चीजें डिटरमिन करती हैं, एक तो क्या कॉन्शियसनेस है एक व्यक्ति की, क्या कंडीशन है माइंड एक्चुअली जो है, या मन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिटरमिन करने के लिए कि हमारा अगला डेस्टिनेशन क्या होगा। तो जो मन की स्थिति है, मन की जो स्थिति है और जो डिजायर्स मन में कल्टीवेट हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उससे क्या होता है? उससे डिसाइड होता है कि किस प्रकार का शरीर मिलेगा। फिर उस प्रकार की योनि में एक जो आत्मा है वो एंटर करती है।
उस प्रकार की योनि में आत्मा को प्रवेश मिलता है, उस प्रकार का नया शरीर मिलता है। हम देख सकते हैं कि उसी तरह से उसी तरह के फादर और उसी तरह की मदर के थ्रू ऐसे एक जीव का दोबारा से जन्म होता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। ठीक है, तो जो सोल है या आत्मा है वो अलग अलग तरीके से ट्रैवल करती है सटल बॉडी के साथ। तो हम कई बार सुनते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या नियर डेथ एक्सपीरियंस, हाँ, या फिर योगी जो है कई सिद्धियों से यहाँ से वहां चले आते हैं, हाँ, यहाँ बैठे हैं और अचानक से कहीं और चले गए। तो इस तरह की यहाँ बैठे हुए वो देख सकते हैं कि 3000 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है कि सोल जो है सटल बॉडी के साथ इसको ऑब्जर्व कर रही है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ऐसे है कि हम देखते हैं कि कई बार लोग, स्पेशली लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है कि हम शरीर से बाहर निकल गए, हम इस शरीर में नहीं है। जैसे ये अक्सर देखा जाता है कि जैसे कि कोई ऑपरेशन हो रहा है और वो अपने बहुत क्रिटिकल लेवल पे है, तो वो सोल जो है उस बॉडी से बाहर आ जाती है और वो सोल देख सकती है कि ऑपरेशन चल रहा है और मैं जो है टेबल पे लेटा हुआ हूँ। सो दीज आर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस जिसके अंदर सोल जो है शरीर को छोड़ देती है और फिर तो एक्सपीरियंस करती है कि सोल जो है शरीर के बाहर है और फिर वो अल्टीमेटली वापस उस बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। और बाहर से आत्मा जो है ऑब्जर्व करती है कि ये शरीर यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरा जो शरीर है, जिस शरीर के अंदर मैं रह रहा था इतने टाइम से, वो शरीर यहाँ टेबल पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह से बहुत लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सटल बॉडी के साथ सोल बाहर चली आती है और क्योंकि अभी टाइम नहीं है सोल का इस शरीर को छोड़ने का और नया शरीर अभी पूर्ण तरह तैयार नहीं हुआ है, तो वो सोल पे वापस आ जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे एक टेलर के पास अब जाते हैं तो हमारे लिए सूट या हमारे लिए कपड़े बनाते हैं बिल्कुल हमारी बॉडी से फिट होते हुए। तो उसी प्रकार से जो ये पूरा अरेंजमेंट है परमात्मा जी का और मटेरियल एनर्जी का बहुत, हाँ, तो ये बेसिकली ये पूरा जो अरेंजमेंट है टेलर मेड है। मतलब जिस तरह की हमारी इच्छा होती है, जिस तरह के हमारी डिजायर्स हैं, जिस तरह की हमारी कॉन्शियसनेस है, जिस तरह की चेतना है, उसी हिसाब से हमें नया शरीर मिलता है, उसी हिसाब से वो शरीर हमारे लिए डिजाइन होता है, बिल्कुल टेलर मेड। ये शरीर कोई भी तरह का शरीर हो सकता है, जो अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि किस शरीर की हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी देखेंगे आप, इसलिए हम देखेंगे कि हम सारों के शरीर एक दूसरे से डिफरेंट है, हम सारों की प्रवृत्ति एक दूसरे से डिफरेंट है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारी जिस प्रकार की डिजायर्स थी, जिस प्रकार की हमारी कॉन्शियसनेस थी, उस प्रकार का शरीर इस जन्म में हमें मिला है। तो भगवान जो है हर किसी की कोई भी डिजायर को पूरी कर सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि इतने सारे जीव हैं, सब अलग अलग तरीके के शरीर में है, ये कैसे भला पॉसिबल है कि हर किसी का भगवान देखते हैं कि इसकी क्या कॉन्शियसनेस थी, इसकी क्या डिजायर्स थी। बट कृष्ण के लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है। ही कैन फुलफिल द डिजायर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी एंड मोर। जैसे अभी मैं लास्ट स्लाइड में देखा कि टेलर मेड बॉडी मिल सकती है। सो अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर वी कैन गेट अ टेलर मेड बॉडी, जो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हमारी डिजायर्स के हिसाब से टेलर मेड बॉडी मिलेगी, है ना। तो भागवतम में ये मतलब बताया गया है कि जिस तरह से सटल बॉडी जो है, सटल फॉर्म्स जो है, वो किससे, इथीरियल एलिमेंट्स से जनरेट होते हैं, और जो टैंजिबल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, वो क्या है, मैनिफेस्ट जो होते हैं किससे होते हैं, सटल फॉर्म से। पूरा ये एक्चुअली साइंस है कि किस प्रकार से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट जनरेट होते हैं। तो इसमें मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, इट्स नॉट वेरी रेलेवेंट हियर राइट नाउ। तो जो मेंटल एक्टिविटीज हैं, यस, जो हम थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, मेंटल एक्टिविटीज मतलब मन की जो 3 एक्टिविटीज हैं वो क्या है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो ये भी क्या है, इथीरियल प्लेटफॉर्म पे है बेसिकली। ये हमने मतलब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते।
मतलब ये हमारे सामने आप उसको देख नहीं सकते हैं, बट आप उसको फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टैंजिबल नहीं है, ये इथीरियल है। टैंजिबल मतलब जिसको आप छू सकें, जिसको आप अपने ग्रॉस सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकें। तो ये मेंटल एक्टिविटीज हम अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं कर पाते ऑब्जर्व, बिकॉज ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो इसीलिए कई बार हम सोच सकते हैं कि अच्छा मतलब कैसे सब कुछ चलता है, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। ये मन की जो सारी एक्टिविटीज है, ये क्या है, टैंजिबल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ये किस प्लेटफॉर्म पे है, इथीरियल प्लेटफॉर्म। जैसे आप इसको बड़े इजीली समझ सकते हैं कि आप थिंक कर सकते हैं। थिंकिंग मतलब आप सोच सकते हैं, आप जानते हैं कि हाँ मैं सोचता हूं, तो हम थिंकिंग करते हैं। बट वो कोई मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ना आप उसको देख सकते हैं, ना आप उसको छू सकते। एक्चुअली मटेरियल ही है, बट ऐसा टैंजिबल नहीं है कि आप उसको छू नहीं सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते। बट क्या आप सोच सकते हैं? आप सोचते हैं। क्या आपको फीलिंग है, बट आप वो फीलिंग को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट आप फील कर सकते हैं। सो इसीलिए हर चीज ऐसी नहीं है कि जो ग्रॉस फॉर्म में होगी वही सत्य है ना। जो थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग आर ऑल्सो देयर। तो जो मेंटल एग्जिस्टेंस है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि टैंजिबल। अब जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मन में जो है में बाहर आता है ना। तो जो हमारी जैसे मन में कोई डिजायर है, तो वो एक्शन में हम देखते हैं कि वो एक्शन में रिजल्ट करती है। जैसे मन में डिजायर आई, जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि रसगुल्ला खाना है, तो उसके बाद क्या हुआ, वो थिंकिंग और फीलिंग का पोर्शन कहाँ हुआ, मन में हुआ। लेकिन विलिंग का पोर्शन कहाँ हुआ, वो एक्शन में हुआ। विलिंग का क्या मतलब है, टू एक्चुअली कैरी आउट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो वो कहां पर हुआ, वो टैंजिबल फॉर्म में हुआ, वो एक्शन में हुआ। ठीक है। तो इसी तरह से जो है कि जब एक आत्मा है, उसको कैरी किया जाए, जो सटल बॉडी है उसको कैरी करती है, तो सारी जो भी डिजायर्स हैं, जो एक जीवात्मा की जितनी भी डिजायर्स हैं, वो किस फॉर्म में है, अभी इथीरियल फॉर्म में है। लेकिन जब दूसरा शरीर मिलता है, तो वो किस फॉर्म में आ जाती है, वो टैंजिबल फॉर्म में आ जाती है। यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं कैरी कर रही है, यानी सटल बॉडी जो है वो हमारी इच्छाएं कैरी कर रही है। तो हमारी इच्छाओं के हिसाब से हमारी अगली बॉडी डिटरमिन हो रही है। जैसे अभी हम आगे देखेंगे, अगर हमारी उड़ने की इच्छा है तो हमें बर्ड का फॉर्म मिल सकता है ना। अगर अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपको बहुत सोना अच्छा लगता है, तो किस तरह का शरीर मिल सकता है, एक पोलर बियर। क्यों? क्योंकि 6 महीने वहां पर, जहां पोलर बियर रहता है, वहां पे इस तरह की स्थिति होती है कि 6 महीने तक कुछ भी खाने पीने को ज्यादा नहीं मिलता, और इसलिए 6 महीने तक हाइबरनेशन में रहता है पोलर बियर। हाइबरनेशन का क्या मतलब है कि 6 महीने तक सोता है। तो आराम से भगवान अरेंजमेंट करते हैं कि ठीक है, इस जीवात्मा को बहुत सोना पसंद है, हाँ बहुत पसंद है, और ये मतलब इसकी ये इच्छा है कि किस प्रकार से भगवान मुझे और सोने को मिलेगा, कैसे मैं और सो पाऊं। तो भगवान अरेंजमेंट करते हैं कि ठीक है, आपको जो है पोलर बेयर या किसी इस तरह के जानवर का शरीर मिलेगा, जिसमें कि आप 6 महीने तक आराम से सोइए। हम देख सकते हैं ना कि बेयर है, ये सब, ये क्या है, ये इस तरह के शरीर है। या फिर जो आप पैंडा देखेंगे, या आप कभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहां कोअला देखेंगे, तो ये सारे जो बॉडीज हैं, ये जो सारे फॉर्म है, ये बेसिकली उस तरह के हैं जिनकी इच्छा है कि हम सोएं, है ना। अब इसी तरह से किसी को अगर बहुत अच्छा लगता है कि मीट खाना, और बहुत उसको शौक है कि मेरे को मीट खाना है बार बार, तो क्या मिलेगा, एक शेर का, एक चीते का, या एक बाघ का शरीर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस शरीर में बहुत नेचुरल है मीट खाना, कोई टेंशन नहीं है ना। अभी हमें ये लग सकता है कि भगवान मैं मीट खाना चाहता हूँ, मैं ना कभी मीट छोड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ मीट खाना चाहता हूँ। हाँ, तो भगवान क्या अरेंजमेंट करेंगे कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसे ही सही। तो आप किस तरह की योनि मिल सकती है, एक टाइगर की, एक लायन की, और बहुत आसान हो जाएगा मीट खाना उसमें। सारा टाइम हम जानवरों को मार के खा सकते हैं उस योनि में। और इसी तरह से कई लोगों को बहुत शौक होता है कि पानी में रहें, और मतलब बस पानी में ही टाइम स्पेंड करें,
और बिल्कुल समुद्र के साथ में रहें और वहीं रहें सारा टाइम, बार बार स्विमिंग करने जाते हैं, they just love doing that. तो ऐसे लोगों को किस तरह का शरीर मिलेगा? ऐसे लोगों को मछली का शरीर मिलेगा, क्योंकि आप रहिए पानी में, आपको बहुत शौक है, कोई दिक्कत नहीं है, मछली बन के रहिए। तो इससे मेरे को एक बार याद आ रहा है कि प्रभुपाद जी जब हवाई गए तो वहां पर डिवोटीज उनको लेके जा रहे थे, दिखा रहे थे, क्योंकि हवाई बहुत सुंदर आइलैंड है। तो वहां पर डिवोटीज दिखा रहे थे कि देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर है, यहाँ पे कितना मतलब नेचुरल है बिल्कुल। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पे, बीच है वाइकिकी बीच, तो वहां पर बहुत सारे लोग सर्फिंग कर रहे थे। इंडिया में तो हमें बहुत ज्यादा सर्फिंग दिखता नहीं, और दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं देखते हम, क्योंकि यहाँ पे आसपास पानी ही नहीं है कहीं। लेकिन जो लोग पानी के साथ में रहते हैं, तो आप देखेंगे, कभी आप जाएंगे तो सर्फिंग करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने देखा, तो प्रभुपाद जी ने उसको देख के बोला कि व्हाट आर दे डूइंग? तो इन लोगों ने बोला कि प्रभुपाद दे आर सर्फर्स, दे आर सर्फर्स। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ओ यू मीन सफरर्स? तो प्रभुपाद जी ने फिर क्या कहा कि इनको इतना शौक है पानी में, तो अगले जन्म में इनको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको इतना शौक है कि ये पूरा टाइम पानी में रहना चाहते हैं। तो ये सफरर हैं एक्चुअली, इनको अगले जन्म में लोअर स्पीशीज में जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर किसी को बहुत शौक है कि हम उड़े, बस हम किसी तरह से हमें उड़ने को मिले, हम ग्लाइड करें, हम उड़े, तो परमात्मा जी इसको सैंक्शन करते हैं कि ठीक है, आप एक पक्षी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको टिकट नहीं कटाने पड़ेंगे, ग्लाइड करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको जब मन में आए आप उड़िए। ठीक है ना? और इसी तरह से कई लोग हैं जिनको बड़ा शौक होता है कि हम कम से कम कपड़े पहने, हम ज्यादा कपड़े ना पहने। हाँ, मतलब कि हम बिल्कुल बेयर मिनिमम कपड़े पहने, हमें ज्यादा कपड़े पहनना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो भगवान क्या अरेंजमेंट करते हैं, परमात्मा जी क्या अरेंजमेंट करते हैं मटीरियल नेचर के माध्यम से, कि ऐसे व्यक्ति को क्या मिले, एक वृक्ष की योनि मिले, एक पेड़ की योनि मिले, क्योंकि एक पेड़ जो कभी कपड़े नहीं पहनता, जो भी स्थिति हो वो उसी स्थिति में रहता है। हाँ, बिल्कुल नग्न, कोई भी कपड़े नहीं पहनता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को किस तरह की योनि मिलती है? पेड़ की। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर बस रुकते हैं, and maybe next week we'll continue from here because time ho gaya hai, and if there are any questions we'll now take questions. So thank you so much for a lovely session, Prabhuji and Mataji. Thank you so much. So Prabhuji, you will have to unmute themselves. Yeah, they will unmute themselves, Prabhuji. ओके, तो सागर प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। एक बार पहले ये भी पढ़ा था कि जो मछली होती है ना, वो 84 लाख योनियों में सबसे नीचे क्रम में मानी जाती है। तो अगर मेरा स्विमिंग करने की इच्छा है तो मैं तो भी मछली बन सकता हूँ, चाहे मेरे कर्म अच्छे हैं तो भी मैं बन जाऊंगा। पर एक टाइम हम ये भी कहते हैं कि क्योंकि वो सबसे नीचे की योनि होती है तो बहुत बुरे कर्म तो हम वहां पे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिंग सा लगा। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जो स्विमिंग करने की इच्छा इज नॉट द ओनली थिंग, जो सारा टाइम पानी में रहना चाहते हैं, पहली बात, मतलब जिनका मोस्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस इज कि हम पानी में कैसे रहें, उनकी सिर्फ ये इच्छा है कि ये इनके इन प्रकार है, हमें पानी में रहने को मिल जाए। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए बताया जाता है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग जिसकी डिजायर है, उसके मन पे उसकी कॉन्शियसनेस पे उसी चीज की छाप है ना। जैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इससे कि किस चीज से डिटरमिन होता है हमारी नेक्स्ट बॉडी, कर्म पे और डिजायर पे, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है सेशन का, वो है कर्म के ऊपर, जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ये ध्यान रखिए कि हमें नेक्स्ट बॉडी जो मिलती है वो दो चीजों पर डिटरमिन्ड है, एक कर्म के ऊपर और एक हमारी डिजायर्स के ऊपर, है ना। तो कर्म से क्या डिसाइड होगा कि आप कहाँ पे मछली बनेंगे, डिजायर से क्या डिटरमिन होगा कि आपको पानी में रहने का शौक है, आप यू विल गेट एन एक्वाटिक बॉडी। लेकिन कर्म से क्या डिसाइड होगा कि आप एक गंदे छोटे से ओशन में मछली बनेंगे, या पॉन्ड में मछली बनेंगे, या पैसिफिक ओशन में मछली बनेंगे। दैट इज गोइंग टू बी डिटरमिन्ड बाय द डिजायर, बाय द कर्मा।
but desire will determine what kind of body. You understand? जिसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति जो है उसको मतलब उसने देखा कि जो एक कुत्ता है वो बड़ा, मतलब उसने अपने एक फ्रेंड के पास कुत्ता देखा, उसने देखा कि कुत्ता जो है उसको बहुत आराम है और बहुत अच्छा है सब, उसका मालिक उसको टाइम पे फीड करता है, तो ही बिकेम वेरी अट्रैक्टेड टू दैट डॉग। एंड उसकी मरते टाइम क्या डिजायर थी कि मेरे को जो है मर्सिडीज में घूमने को मिले, और सारी उम्र उसने कर्म भी उस प्रकार के किए, और उसने क्या डिजायर, क्या कॉन्शियसनेस में रखा कि कुत्ता बहुत अच्छी चीज है, तो अगले जन्म में क्या होगा, एक बहुत रईस आदमी के यहाँ कुत्ता बनने का मौका मिलेगा ताकि वो मर्सिडीज में घूम सके। So who dominates karma or desire? Both. But this calculation is only done by Paramatma Ji. You and I cannot understand this calculation. It's not easy. Lot of our actions are also determined because of our desires. So desires is actually a very elaborate picture. When we are designing, that will determine our actions. Then actions will determine our karma. That will result into what karmas we are accumulating. So they both go hand in hand. तो ये जो है ना हमारी इच्छा और कर्म, ये या फिर जो हमारी चेतना, कई बार हम सुनते हैं कि माइंड, इच्छा, कर्म, चेतना, ये सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या हमारी स्थिति होगी अगली बॉडी की। इज दैट क्लियर? Okay, the first hand I call. Mataji, she had raised her hand, then in between. Yeah, now she's there. Mataji, can you unmute yourself and or ask the question? आप आपको unmute कर सकते हैं और अपना question पूछ सकते हैं. I call. इतने वो हरे कृष्ण प्रभु जी. अच्छा, चंद्रकांता माता जी, मैं पूछ लेता हूँ. चंद्रकांता माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ प्रभु जी, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछिए. ऐसे कह रहे किसी ने बोला है कि व्रत वाले दिन अन्न का भोग नहीं लगाएंगे भगवान को, ये सच बात है? व्रत वाले दिन भगवान को भोग लगा सकते हैं अन्न का, बट वो हमें खुद नहीं पाना, उसको आप अगले दिन के लिए रख दें और खुद द्वादशी वाले दिन पा सकते हैं. अगर आपके घर में अर्चा विग्रह है तो भगवान को भोग लगाया जा सकता है अन्न का, बट उसको हम लोग नहीं पा सकते हैं, आप अगले दिन के लिए रख दें. लगाते हैं, किसी ने बोला तो मैं तो उससे बात करेंगे. माता जी जब क्लास लगे तो पता करेंगे. जी. हरे कृष्ण बोल. ठीक है माता जी, हरे कृष्णा. अशोक कुमार प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अशोक कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा. माता जी, बहुत अच्छा सेशन था और पढ़ सुनने के बाद बहुत मतलब अच्छा लग रहा है बहुत, कि हम लोग हर चीज में अपने आप को डूअर समझते हैं और अननेसेसरी परेशान भी रहते हैं कभी कभी सिचुएशन में. तो ये बहुत अच्छा था. मेरे को छोटा सा एक संदेश आया था मुझे, जिसके लिए मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आदमी जब मरता है तो दो सिचुएशन में मरता है. या तो ऑल ऑफ ए सडन में एक्सीडेंट से मरता है, उस टाइम इसकी कोई डिजायर नहीं होती होगी, कार जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया. तो मेरे को लग रहा है कि वो कर्मों के हिसाब से उसका होता हुआ डिसीजन. और एक आदमी है जो बीमार है, तो बीमार व्यक्ति की तो डिजायर उस टाइम कुछ होती नहीं कि मुझे पानी में तैरना है, या तो उसकी डिजायर तो ये होती है कि मुझे और जीना है. तो ऐसी सिचुएशन में आदमी का डेथ हो जाता है, तो फिर वो कौन सा मतलब कैसे डिसाइड होता होगा? मुझे जो डिजायर एक व्यक्ति की प्रोमिनेंट रहती है थ्रू आउट द लाइफ, है ना, बहुत सारी डिजायर्स आती हैं हमारी लाइफ में, बट जो प्रोमिनेंट डिजायर्स होती हैं हमारी, तो वो नोट होती हैं. परमात्मा जी उसको नोट करते हैं कि आपकी ये प्रोमिनेंट डिजायर है. तो हो सकता है कि अंत समय में एकदम झटके से मृत्यु हो जाए, या इस तरह से मृत्यु हो कि उस टाइम हमें ऐसा लग सकता है कि कोई डिजायर नहीं है, लेकिन उससे पहले तक उस व्यक्ति ने बहुत सारे डिजायर्स को एक्यूमुलेट किया हुआ है. वो सटल बॉडी का पार्ट है, सूक्ष्म शरीर उसका जो है उन डिजायर्स को स्टोर कर रहा है, और परमात्मा जो है उस डिजायर्स को देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं. तो परमात्मा जी सैंक्शन करते हैं कि इसको किस प्रकार का शरीर मिलना चाहिए. और जो इसी तरह से ये बहुत अच्छा इसलिए भी है कि अगर डिवोटी के साथ ऐसा होता है
तो डिवोटी के साथ, अब डिवोटी कोई कहेगा कि मैंने शरीर छोड़ा, मुझे तो भगवान की याद नहीं आई, अब तो मैं क्या कर, मेरा साथ क्या हो गया। लेकिन भगवान इसका बताते हैं कि जो एक डिवोटी है, जब वो शरीर छोड़ता है, क्योंकि उसने जो है प्रैक्टिस किया, डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिस किया है, तो उसकी गति को मैं डिटरमिन करता हूँ। तो भगवान उस अपने डिवोटी को प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि उसके उस तरह के डिजायर्स हैं, चाहे अंत समय पे उसकी कोई डिजायर, स्पिरिचुअल डिजायर हो या ना हो। समझ रहे आप? एक डिवोटी को ये प्रोटेक्शन रहती है। तो इसी तरह जो बाकी लोग हैं, उनकी जैसी डिजायर रहती है, उसके हिसाब से ही शरीर मिलता है। बहुत मतलब ऐसा प्रोसेस है, इसमें गलती नहीं होती कोई। ओवर द इयर्स आवर ये मैं क्या कहना चाह रहा था, जो हम भक्ति जो कर रहे हैं वो एक्यूमुलेट हो रही है, राइट? सो दैट विल रिजल्ट इनटू दी, मतलब जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूं, जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं वो हमारी एक्यूमुलेट होती जा रही है, उससे हमारे को आगे का जो सफर है वो डिटरमिन होगा। इसलिए भक्त के पास ये बहुत एडवांटेज है कि हम रेगुलर बेसिस पे अगर भक्ति कर रहे हैं तो फिर हमें कोई डर नहीं है। ठीक है? एक जैसे डिजायर जैसे होती है इंसान की, जैसे कोई आदमी किस तरह की फैमिली में उसका बर्थ हो गया, तो उसकी डिजायर उसकी फ्री विल के हिसाब से की बजाय कभी कभी उसके एनवायरनमेंट से भी कंट्रोल हो सकती है। तो वो मे बी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, that those desires may be in mode of passion and mode of तो हमें ये समझना चाहिए कि एक व्यक्ति का जन्म उस फैमिली में क्यों हुआ, किस चीज से डिटरमिन होता है कि किस व्यक्ति का जन्म कहाँ पे होगा, है ना? तो उस तरह की कोई डिजायर्स रही होंगी तभी उस फैमिली में जन्म होता है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे केस में जो डिजायर है बचपन से लेके यूथ तक, तो वो उसको डिजायर को कंट्रोल नहीं कर सकता, it will be controlled by the environment. But when he comes to some advisor, some guide, just like हम लोग हैं, हमारी डिजायर तो पहले ऐसी नहीं थी जो आज है। पहले हमारी डिजायर थी कि भाई बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाओ, बहुत सारा बैंक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आई एम ए सन ऑफ ए बिजनेसमैन, तो हम लोग तो ऐसे ही मतलब सोचते थे। पर आज हम नहीं सोचते बिल्कुल भी। तो ये मतलब फिर किसी गाइडेंस के कारण चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि भगवान जो है किसी की भी इंडिपेंडेंट विल के साथ इंटरफेयर नहीं करते। हर जैसे भी स्थान में आपका जन्म हुआ है, चॉइस हमेशा हमारे पास है कि हम भक्ति के मार्ग को कभी भी चूज कर सकते हैं। और आप ये बात सही कह रहे हैं कि जब छोटी उम्र है तब हम मतलब उस एनवायरनमेंट में एक तरह से बद्ध हैं, लेकिन जब हम थोड़े से बड़े होते हैं और हमारा इंटरेक्शन बढ़ता है, तो हो सकता है भगवान की कृपा से किसी भक्त के संग में आए और फिर उसकी वजह से हमारी जो डिजायर चेंज हो जाए। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, बहुतों के हम सबके साथ ऐसा ही हुआ है ना? हम एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में थे, लेकिन जब एक भक्त के संग में आए तब हमारी डिजायर्स चेंज होना शुरू हुई। तभी हम ये देखते हैं कि जितना ज्यादा हम भक्ति करेंगे अभी करंट हम भक्त बनने के बाद, तो उससे उसका क्या एडवांटेज है? या तो हम इसी जन्म ये लाइफ छोड़ने, ये बॉडी छोड़ने के बाद भगवान के धाम चले जाएंगे। अगर हम भगवान के धाम किसी वजह से नहीं जा पाते, हमारा पूरा नहीं होता, तो जो अभी हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं उससे हमें यही एडवांटेज मिलेगा कि नेक्स्ट बर्थ में हम भक्ति कर पाएंगे, बहुत अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। भगवान अरेंजमेंट बचपन से ही करेंगे, तो दैट इज द एडवांटेज। जैसे आपने बोला कि बचपन से अभी तक हमारी ये डिजायर रही कि हम बिजनेस करें, बट अगर हम अभी भक्ति कर लेते हैं तो यही एडवांटेज है कि नेक्स्ट बर्थ में हम लोग बहुत जल्दी से भक्ति शुरू कर सकते हैं। जैसे हम आज देख रहे हैं, आज जो भक्तों के बच्चे हैं वो बहुत जल्दी छोटे ही एज से भक्ति के प्रोसेस में लग जाते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग भक्ति। जैसे भगवान बताते हैं कि भक्ति की वजह से हम या तो भगवान के धाम जाएंगे या वो हमारे अकाउंट में ऐड होती चली जाएगी, तो अगला अगर जन्म लेना भी पड़ा तो भी हमें भक्ति की इतनी फैसिलिटी होगी दैट इजीली वी कैन परफॉर्म भक्ति। ठीक है, ठीक है अशोक प्रभु जी, इज इट ओके? प्रभु जी उनका हो गया। अमित कुमार प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रभु जी सुषमा आर्या माता जी हैं, प्लीज एक बार पहले उनसे ले लें। हाँ आप पूछिए सुषमा आर्या माता जी, आप अनम्यूट हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। प्रभु जी इतने अच्छे से समझ में आया। तो एक दो क्वेश्चन थे छोटे छोटे। एक तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो ईथर कंपोनेंट होता है बॉडी का, इज इट इन द इंटरसेलुलर
space or intra also? Both. है ना, ठीक है. Secondly, Mataji, mental activities or psychological activities of thinking, feeling and willing, they are on the ethereal platform. Can you please explain it? जैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया ना कि टैंजिबल नहीं है ये, है ना, टैंजिबल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, मतलब कि आप छू नहीं सकते. टैंजिबल प्लेटफॉर्म क्या होता है? जिसको आप पकड़ सको, छू सको, जो कि आप भौतिक इंद्रियों के द्वारा जिसको रीच कर सको. तो जो फीलिंग विलिंग है ये इथीरियल प्लेटफॉर्म पे, टैंजिबल पे नहीं है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू माता जी. अमित कुमार प्रभु, आप आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इफ यू आर देयर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है अमित कुमार प्रभु. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. नहीं, क्लियर नहीं आ रही है प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. आप अपना, मेरे को लगता है कनेक्शन आपकी मेरे को लगता है नेट में कोई प्रॉब्लम है. अब थोड़ी देर वेट करिएगा, हम तब तक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं. ऋतु माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा ऋतु. हरे कृष्णा. मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे डिजायर की बात हो रही है तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं तो वो तो पेरेंट्स के उसमें ही चलते रहते हैं 15, 16, 17 साल तक. तो उनका तो कुछ ऐसा होता नहीं है, पेरेंट्स ही गाइड करते हैं उनको. और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब कम समय में भी शरीर छोड़ देते हैं, तो उनका कैसे डिसाइड होगा? पहला क्वेश्चन. और दूसरा ये कि जैसे हमसे मान लीजिए कोई कोई ऐसा कर्म हो जाता है कि जैसे किसी पक्षी को या किसी को हमने कुछ गलत हो गया हमारे से, तो क्या हम दोबारा से उस पक्षियों की सेवा करके या उनको अनाज डाल के क्या वो कर्म कटता है हमारा? Okay, I'll answer the second question first. जो आप कह रहे हो कि आपसे एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो गया कि किसी पक्षी की हत्या हो गई या किसी आपकी गाड़ी के नीचे कोई बर्ड आ गया या कोई एनिमल आ गया एक्सीडेंटली, तो इमीडिएटली पहली चीज जो एक व्यक्ति को करनी चाहिए कि रिपेंट, मतलब उसके लिए आप रिपेंट करिए कि मुझसे ये किस तरह का कार्य हो गया, अफसोस मनाना. और दूसरा जो है कि भक्ति के मार्ग पे दृढ़ता से लग जाइए. क्योंकि अगर आप 6th कैंटो पढ़ेंगे भागवतम का तो उसमें बड़ी क्लियरली बताया गया है कि भक्ति जो है दैट इज द बिगेस्ट अटोनमेंट. कि अगर किसी से कुछ भी अगर हो जाता है तो आपको और कुछ तरह का प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करने की जरूरत है? भक्ति के मार्ग में और दृढ़ता से लग जाना. उसका अफसोस करिए और दृढ़ता से भक्ति के मार्ग पे लग जाइए. भक्ति के ही मार्ग से ही ये सारे जो हमारे एक्शंस हैं उनको काटा जा सकता है. ठीक है जी. और आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? बच्चों का जो 10 साल के बच्चे, उनके तो कोई वो डिजायर है नहीं, वो पेरेंट्स के हिसाब से. ओके, अगर ऐसा हम सुनेंगे आगे भी कि कर्म जो है किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है. कई बार जब हम देखते हैं छोटे बच्चे हैं, उनकी डेथ हो गई, तो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने तो कुछ कर्म नहीं किया था. तो हमें ये समझना चाहिए कि उनके पिछले जन्मों का कर्म है वो, कि उन्होंने या तो मतलब किसी की हत्या की या किसी बच्चे की हत्या की, तो उस वजह से उनको अपना जो शरीर है वो जल्दी छोड़ना पड़ेगा नेक्स्ट लाइफ. तो इसको हम ना नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से समझेंगे. इसको अच्छे से नेक्स्ट सेशन में और कवर करेंगे. तो मतलब हम ये समझे कि जिसके साथ भी जो कुछ भी हो रहा है वो रैंडमली नहीं हो रहा. कोई भी चीज यहाँ पे रैंडमली या बाय चांस नहीं होती. हर चीज के पीछे एक अरेंजमेंट है पूरा. ठीक है. सो नेक्स्ट सेशन में आपको अच्छे से समझ में आएगा. Prabhuji Mataji, are we able to take couple of more questions? Sure. Maybe one more. Okay. Raghu Prabhu ji, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Mataji, जैसे we tell after death we'll go to either स्वर्ग or नरक, ऐसा बोला जाता है. We are not sure. But when Swarglok is in 14 planets of material world, why not the Naraklok is in the list? Firstly. Secondly, what happens? Like we are all talking about the next life.
but ऐसा भी कुछ story है और कुछ lessons है which tells that your soul should undergo some punishment because for the total karma or the bad things which you have done all through the life, your soul should undergo punishment. So at that point of time, what happens to the soul? Okay, so your first question was कि नरक जो है या स्वर्ग जाते हैं या नरक जाते हैं, शायद something like that you said, right? हाँ माता। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि कहीं भी जा सकते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, एनी प्लैनेटरी सिस्टम, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का कर्म है, किस तरह की डिजायर है, डिपेंडिंग ऑन दैट किसी भी 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में जा सकते हैं। और जो नरक के मटेरियल प्लैनेट में नहीं है मैडम? नरक मटेरियल प्लैनेट में है बिल्कुल, और पाताल के नीचे जो पूरा रीजन है उसको हेलिश प्लैनेट्स ही कहा जाता है। तो इनफैक्ट पाताल से जो है हेलिश प्लैनेट शुरू हो जाते हैं, मतलब बिलो दैट, and it is very much part of the material world. और मटेरियल वर्ल्ड आपने बोला स्वर्ग, स्वर्ग के ऊपर भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। सत्यलोक जो है टॉप मोस्ट प्लैनेट है, स्वर्ग नहीं है, ठीक है? One thing and second आपने क्या बोला प्रभु जी? What was your question? What about the soul punishments to the soul after death? तो क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत घिनौने काम करता है इस जीवन में, इस मनुष्य शरीर में, तो उसको अगर हेलिश प्लैनेट्स जाना पड़े, मतलब इस तरह के कार्य हैं कि उसको नरक जाना पड़े, तो वहां पर ये शरीर छोड़ने के बाद यातना शरीर मिलता है। वो अलग तरीके का शरीर होता है जिसमें कि जो पेन है इस शरीर से ज्यादा महसूस होता है, लेकिन वो शरीर को जब यातना दी जाती है तो वो शरीर छूटता नहीं है। मतलब कि जिस तरह की यातनाएं नरक में दी जाती हैं, तो इस शरीर पे अगर हमें दी जाए तो हमारी 2 सेकंड में मृत्यु हो जाएगी, ये शरीर छूट जाएगा 2 सेकंड में। लेकिन यातना शरीर जो होता है वो छूटता नहीं है, और उसकी जो कैपेसिटी होती है टू द पेन, इट इज लॉट मोर देन दिस बॉडी। तो जो सोल है, एक्चुअली सोल को कोई पेन नहीं होता। हाँ, सोल सच्चिदानंद है, सोल को कोई पेन नहीं होता, बट सोल पेन महसूस करती है क्योंकि वो बॉडी से अटैच्ड होती है। जो एक्चुअली में सोल का स्वरूप है उसको कोई पेन नहीं होता, लेकिन कंडीशनड सोल या बद्ध आत्मा जो है वो क्योंकि भौतिक शरीर से अटैच है, इसीलिए उसको पेन होता है, इसलिए सोल जो है पेन को एक्सपीरियंस करती है। Is that okay? Is that all right? So, मतलब is that every soul will pass through that यातना शरीर और we will directly go? No, not every. जो ऊपर के उसमें जा रहे हैं उनको नहीं, जो अर्थी पे जा रहे हैं नहीं, जिनको लोअर जाना पड़ता है जो जिनके पूरे कर्म है लोअर, अगर उनको बर्थ मिला है उनको जाना पड़ रहा है। जो हायर प्लैनेट्स पे जा रहे हैं उनको यातना नहीं सहन करनी पड़ी, और जो भक्त है वो मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल के वैकुंठा प्लैनेट्स पे, भगवान के अपने प्लैनेट्स पे पहुंच जाएगा, जहां पे बर्थ और डेथ का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। सो जो हमने 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स देखा, उसके ऊपर वैकुंठा प्लैनेट्स है, जैसे मैंने मेंशन किया था। तो वो वैकुंठा प्लैनेट्स में दैट मींस कि बर्थ और डेथ का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। we'll reach there, so we will talk about it, in the next session. हर सोल को नहीं जाना पड़ता, ओनली जिनके नीचे की योनि में बर्थ होगा नेक्स्ट, only they have to go to hellish planets. और नीचे की योनि का अर्थ है जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए, उसका उनको रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, इसलिए वो लोअर प्लैनेट्स पे जाएंगे। Okay, madam. Thank you, Prabhu. Thank you so much, Raghu Prabhu ji. I hope you are satisfied. Thank you, Prabhu ji, माता जी। और हम सब भक्तों से अपील है कि इस सेशन के लिए हम थैंक यू करेंगे प्रभु जी माता जी को। हरे कृष्णा बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सब भक्तों का, और आपसे उम्मीद है कि आप अगले संडे को भी जुड़ेंगे हमारे साथ। जस्ट टू इन्फॉर्म, नेक्स्ट सेशन विल बी टेकन बाय माता जी एंड प्रभु जी ओनली, सो दे विल बी, मतलब बहुत अच्छे से और आगे समझना, तो प्लीज डोंट मिस द सेशन प्लीज। Thank you so much. Thank you so much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्णा। अगर कोई भी लोग जो भक्ति में इंटरेस्टेड है, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं चैट में, हम उनको कांटेक्ट करेंगे पर्सनली। So this Zoom session is still on. जो भी भक्त लोग चाहते हैं कि उनको कोई डिवोटीज कांटेक्ट करें और उनको आगे गाइड करें, काइंडली चैट में अपना नंबर दे दीजिए, डिवोटीज विल प्लीज कॉल यू।
Zoom session will be on for 5 minutes. Kindly आप अपने numbers दे सकते हैं. माता जी आई थिंक ये पार्वती माता जी कुछ कहना चाहती हैं, हैंड रेज किया है. आपको एक और अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम जो संडे सेशंस हैं, वी आर रनिंग अ वेरी ब्यूटीफुल आश्रय ग्रुप, जिसमें केवल 20 मेंबर्स एक एवरेज में रहते हैं. उनको पर्सनल ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू एडवांस इन भक्ति. उनके जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वेदर मटेरियल स्पिरिचुअल, इट इज गाइडेड थ्रू शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू. सो वेरी हेल्पफुल. तो जो लोग पर्सनली भक्त लोग दे वांट टू ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ, दिस आश्रय प्रोग्राम इज वेरी नाइस. सो जो भी भक्त इसमें भी जुड़ना चाहते हैं, काइंडली आप अपने नंबर दे सकते हैं. इसमें आपको पर्सनल अटेंशन दी जाती है, पर्सनली हेल्प करा जाता है. जो हमारी एक तरीके से हमें कुछ दिक्कत आ रही है, हमारी बैड हैबिट्स हैं या जो भी प्रॉब्लम है, कैसे आप ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव कर सकते हो. कोई हमारी हाउस प्रॉब्लम्स हैं या हमारे को स्पिरिचुअल लाइफ भी करनी है, दूसरी लाइफ में भी दिक्कत है, कैसे उसको बैलेंस किया जाए. ये बहुत पर्सनल ट्रेनिंग है. तो जो पुराने भक्त हैं वो आपको अपने एक्सपीरियंस से और शास्त्रों के अनुसार से शेयर करते हैं. इट्स काइंड की डॉक्टर आपकी बहुत जल्दी से आपको देखता है कि क्या बीमारी, और बहुत जल्दी से आपको हेल्प करता है, भाई ये दवाई लो तो एकदम ठीक हो जाओगे. तो भक्ति में अगर बहुत जल्दी बढ़ना है तो ये सीनियर गाइडेंस या भक्तों का संग बहुत जरूरी है. सो एनीबडी हु वुड लाइक, प्लीज ज्वाइन, एंड वेरी श्योर आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा. ये हम सबका पुराना एक्सपीरियंस है. सो जैसे आप लोगों का अगर इच्छा रहती है तो प्लीज गिव योर नेम्स एंड डिवोटीज विल कॉल. जैसे आपने आज सुना, देयर इज नो चार्जेस एट ऑल, सो डोंट वरी, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस मूवमेंट इज टू सर्व यू. जैसा कि आपने सुना आज कि हम अपने कर्मों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना. वंस यू चेंज योर कर्मास, योर डेस्टिनी विल चेंज, है ना. तो हम सब चाहते हैं कि आज जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कष्ट आ रही हैं, वो कल हमें ना आए. वो कैसे होंगे? जब अपने कर्मास को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे. कर्मास को चेंज कैसे करेंगे? जब हमें ज्ञान मिलेगा, जब हमें नॉलेज मिलेगी, हमें पता लगेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, है ना. until unless we hear shastras, we read shastras, we never come to know what all activities we have to do in our life, है ना. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, सीखें क्या सही है क्या गलत है, जीवन में मुझे क्या करना है आगे, ताकि मैं इन प्रॉब्लम से निकल सकूं. तो उसके लिए यू आर राइट हियर, यू कैन गिव योर नंबर, विल कॉन्टैक्ट यू फॉर मोर गाइडेंस. और सबसे अच्छी बात है, आपको इस तपस्या करने के लिए कहीं हिमालय नहीं जाना पड़ रहा, कोई बहुत सारे आपको पंडित जी या किसी को पैसे नहीं देने पड़ रहे. घर बैठे बैठे ही ये सब कुछ पॉसिबल है. ये कलयुग का विशेष एक गुण है कि केवल भगवान का नाम और भगवान की कथा से ही सारी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. तो बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन, फ्री ऑफ ऑल कॉस्ट. सो दोज हु वांट टू टेक एडवांटेज, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम. पांच नाम आए हमारे पास. We have got 5 names. So most probably within 2-3 days, 1-2 days we'll contact you. और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम, आप म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कीजिए. मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी. ये जो पूरा प्रोग्राम है ये फैमिली के लिए है. कांग्रेगेशन डिवोटीज हैं जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो स्पेशली उन्हीं के हिसाब से ही इसमें प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि कैसे आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को करते हुए भक्ति आप कर सकते हैं. वेरी प्रैक्टिकल. और हम सब भी, आप जो देख सकते हैं कि हम सब भी बाहर ही काम कर रहे हैं, सब फैमिली वाले हैं, तो वो भी कैसे उन्होंने इस चीज को अपनाया, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, और अब
कैसा उनको लग रहा है। जब आप उनसे मिलेंगे और उनके टेस्टिमोनियल्स या उनको आप सुनेंगे तो जब आप रियलाइज करेंगे कि ये लाइफ लेने में कितना आपको आनंद प्राप्त होगा। मतलब जो एक्चुअली हम आनंद चाह रहे हैं वो एक बार आपको बस मिलना शुरू होगा तो फिर आप कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। आनंद सबको चाहिए, बट ये जो भक्ति का आनंद जब मिलेगा तो आपको बाकी आनंद समझ जाएंगे कि हमें कैसे उनको भी बैलेंस करना है। डोंट हेजिटेट। कई बार मन में बहुत हेजिटेंस होती है कि यहाँ जाएंगे तो हम कुछ फंस तो नहीं जाएंगे, कुछ पैसे तो नहीं मांग लेंगे, या कोई ना कोई प्रकार की मन में बहुत सारे डर होते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि पहले इसको देखिए, इसको अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन करिएगा, छोड़ना तो कभी भी आपके हाथ में है, कोई डरने की बात ही नहीं। तो घबराइएगा मत। स्टार्टिंग में हमें भी बड़ा डर लगता था कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं बहुत टाइम जाना पड़ेगा, घर वाले क्या बोल देंगे, कल ऐसा नहीं कि अभी से ही हम लोग से बाबा जी बन जाएंगे। बहुत सारे मन में डाउट्स होते हैं ऐसे हमारे। तो ये सारे डाउट्स बहुत आराम से क्लियर होंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे सब फैमिली वाले ही हैं। माता जी हैं, माता जी हाउस वाइफ है, वर्किंग भी है, और भी इतनी सारी माता जी हाउस वाइफ है या वर्किंग भी है, तो सब बड़े अच्छे से भक्ति ले रहे हैं। हम सब भी काम ही कर रहे हैं। तो मतलब मन में जो एक डाउट्स या शंका है वो जब आप तक समझेंगे फिर ही आपकी निकलेगी। तो कई बार डाउट्स की वजह से हमने देखा बहुत से लोग हेजिटेट करते हैं, तो प्लीज वो अपने दिल से निकाल दीजिए। और यहाँ पर हमारे यहाँ एक VFS प्रोग्राम होता है जो स्पेशली बच्चों के लिए ही डिजाइंड है। तो कैसे बचपन से ही बच्चों को संस्कार दिए जाएंगे, कैसे ही जिससे कि उनको अच्छी, बाद में भी उनको बुरी एसोसिएशन में वो ना पड़े, और बचपन से किस प्रकार से उनको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्या उनके अंदर संस्कार होने चाहिए, कैसे अपनी पढ़ाई भी बहुत जिम्मेदारी से करनी चाहिए कि भगवान की सेवा है वो भी, तो कैसे बच्चों का कितना अच्छा उनको संस्कार और कल्चर मिलता है। तो ये सब कुछ आप जब जुड़ेंगे तो आप ये आप सब कुछ महसूस कर पाएंगे। और अपने बच्चों को आप चाहें तो VFS क्लास में भी एनरोल कर सकते हैं। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नाम दिया है। किसी भक्त को सपोजिंग कंप्यूटर में दिक्कत होती हो और उसको लगता है कि मैं ऐसे नाम चैट पे नहीं डाल सकता, तो अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं अभी इमीडिएटली, नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत से लोगों ने नाम दिए हैं। हरे कृष्णा। रेणु माता जी सब हो गया नोट? हाँ जी, हाँ जी, हो गया प्रभु जी, हो गया। और वेट करना है अभी? नहीं, we can close the session. थैंक यू वेरी मच। फिर भी वील रिक्वेस्ट यू, आपके मन में कभी भी कोई भी डाउट्स हो, कभी भी कोई भी शंका हो, कोई भी आपको भक्ति से रिलेटेड बात करनी हो किसी प्रकार से भी, तो हमारे ग्रुप में बहुत अच्छी अच्छी माताजीज हैं जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो सब फैमिली चला रही हैं, भक्ति भी कर रही हैं, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत से प्रभुजीज भी हैं तो उनसे आप गाइड, बहुत से टीचर्स भी हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं, तो आप सबसे प्लीज गाइडेंस लेते हैं। प्लीज बी फ्री। ये पूरा ग्रुप भक्तों को सर्विस करने के लिए ही बना है, प्लीज। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।